नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आपका प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। देखिए, इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट जो है अपलोड कर दिया है और ज्ञान बिंदु का भी आपका प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। तो सेट को डेली बेसिस पे लगाइए क्योंकि भर्ती हमारा देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने का पूरा संभावना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में तो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया एकदम न्यू करंट अफेयर के साथ। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 16 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 16। पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन से धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिंटोइज्म हो जाएगा दोस्तों। बाकी लाओइज्म का धर्म ग्रंथ है, यहूदी का है और उसके बाद कन्फ्यूजनिस्ट का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा जो यहाँ पे बी दिया गया है शिंटोइज्म, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा शिंटोइज्म है ये आपका जापान का मूल धर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि जो है किस वर्ष में धारण किया था। तो कौन से वर्ष में धारण किया था। तो वर्ष 1877 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार की आयोजना दोस्तों यहाँ पे किया गया था। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार की आयोजन भी किया था। अगला हमारा है कि ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग पूछ रहा है। सही आंसर हमारा हो जाएगा सफ़ेद रंग का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आइलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है किसको। यहाँ पूछा गया है कि आइलैंड ऑफ पर्ल कहाँ पर है। कहाँ पर है पूछ लिया, किस स्थान पर है। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों बहरीन में। कहाँ पे, बहरीन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहाँ पर है। तो ये आपको देखने को मिलता है थाईलैंड में। कहाँ पे, थाईलैंड में। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं जापान के बारे में तो सूर्योदय का देश दोस्तों यानी जो सूर्योदय होता है उस देश को हम जापान कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि हेरिंग पॉन्ड डैश को कहा जाता है। हेरिंग पॉन्ड किस देश को कहते हैं। तो ये आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर को कहते हैं दोस्तों, अटलांटिक महासागर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और जितना भी आप प्रश्न सही कर रहे हैं आपको कमेंट करके आंसर बताना है अपना कटअप। और इसमें आपका दोस्तों 70+ आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोला कि ऑफ ईस्ट डच ऑफ ईस्ट इंडीज दोस्तों कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, डच ईस्ट कंपनीज का इंडोनेशिया, हिंदेशिया आदि क्षेत्रों पर अधिकार था। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करना है, भूलना नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 17 अगस्त को मनाया जाता है, 17 अगस्त को। अगला है कि द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है। द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो हंगरी स्टोन्स भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। ठीक है, और एक हमारा दोस्तों देखने को मिलता है फेयरवेल द ट्रैम्प्स जो है ये कौन है। तो जैन मोरिस हैं। कौन है, जैन मोरिस। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया था। 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉन एल बेड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 18 का ए सही हो जाएगा। परमाणु की खोज भी किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने दोस्तों जो है परमाणु की खोज किया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था। अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा मिनोरू याभास्की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 9 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। सबीना एयरलाइंस, तो ये आपको देखने को मिलता है बेल्जियम का दोस्तों। बेल्जियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में तो इजराइल का जो विमान सेवा है दोस्तों ELAL हो जाएगा। देखिए, EL उसके बाद AL। ठीक है, याद रखेंगे। AK-47 का आविष्कार जो है किसने किया था। AK-47 के आविष्कार की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा मिखाइल क्लासिन को। ऑप्शन नंबर 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए मिखाइल क्लासिकोव की बात करते हैं, क्लासिकोव की बात करते हैं तो ये रूस के निवासी थे। कहाँ के थे? ये रूस के निवासी थे। अगला है कि वह कौन सी रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है। फिर से पढ़ते हैं, वह कौन सी रेखा है जो उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहाँ सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और सितंबर संक्रांति के दौरान कभी या फिर उगता नहीं। तो इसका आंसर हमारा 12 का हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ में। अगर हम विषुवतीय वन की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है अमेजन बेसिन में। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 13 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण जो है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। उदासीनीकरण का दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन पर जिंक की परत जमना, ये आपका नहीं है। बाकी अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ना। तो बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है और उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। अभी देखिए वैकेंसी हमारा देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना पूरा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा की वर्दी लेना है तो बहुत लोग तो ज्वाइन हो ही रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन अगर होंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। डेली सेट लगाएंगे, मार्केट में जो भी आपको बेहतर से बेहतर सेट आने वाला है सब आपको दिया जाएगा। कोई भी सेट आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको ही बेनिफिट होगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है सभी प्रकार से मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सब हमारा सही है, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा। जीवन के रासायनिक विकास का किसने दोस्तों प्रस्ताव रखा है, किसने? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओपेरिन। दोस्तों ओपेरिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी, अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं तो आंख के लेंस की कम करनी चाहिए, यानी आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 16 का जो है डी सही हो जाएगा। एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब तो गति दोस्तों बदलती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 17 का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आप समझिएगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को दोस्तों हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है मापकर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाष्प घनत्व हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? बढ़ता क्रम दर्शाता है तो पारा, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा। पारा, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 19 का जो है सी राइट हो जाएगा। अगला है कि मोलिस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। मोलिस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है तो घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि मोलिस, अगर हम बात करते हैं मोलिस प्रशिक्षण एक रासायनिक प्रशिक्षण है जिसमें दिए गए खाद नमूने के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जोड़ा जाता है। अगला कि टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल साल्ट का, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी गर्भाधान कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला है कि डिम्बवाहिनी नली में। कहाँ पे? डिम्बवाहिनी नली में। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का बी हो जाएगा। अगला है कि डायफ्राम किसमें सहायक होता है? डायफ्राम की बात कर लेते हैं तो श्वसन, दोस्तों श्वसन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? अगर हम इंग्लैंड की दौरा की बात कर लेते हैं तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों 24 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोला है कि भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं डाक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा 5 अप्रैल दिया गया है तो नेशनल मैरिट टाइम दिवस के रूप में जो है 5 अप्रैल को मनाते हैं। आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और एक हमारा दिया गया जैसे कि आप सभी को पता है जो फेमस हमारा है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे।
राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया कब? तो राष्ट्रीय पशु के रूप में दोस्तों बाघ को स्वीकार किया गया है नवंबर में 1972 में। नवंबर 1972 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प हमारा दोस्तों कौन सा है बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, वैसे सभी को पता ही होगा। भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि क्या है? 27 का आंसर हमारा हो जाएगा 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 27 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रगीत को गाने की जो अवधि है दोस्तों 52 सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और राष्ट्रगीत को गाने की अवधि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 65 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 13 जुलाई 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया। 1980 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे जो है पुनः शुरू किए जाने के पश्चात इस पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे जो है विभूषित किया गया था? तो ये किया गया था मदर टेरेसा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है? गरीबों की, तो ये आपका हो जाएगा ओटन थुल्लन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगर वही हम बात कर लेते हैं कथकली कहाँ का है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम आपको भी पता है केरला का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान दोस्तों हमारा जो है दिया गया यक्षगान, ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का है। और एक हमारा जो है जैसे कालियट्टम, तो ये आपको केरला का देखने को मिलता है कालियट्टम। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। ऐतिहासिक स्मारक और स्थान दिया गया है, चलिए मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सुख निवास, तो सुख निवास दोस्तों आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा बूंदी। और उम्मेद भवन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर। चेना केशव मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेलूर। और मान मंदिर की बात करते हैं दोस्तों मान मंदिर, तो ये आपका हो जाएगा ग्वालियर। और चश्मा शाही की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड बैटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 31 का सी सही हो जाएगा। मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? अगर यहाँ पे प्रचलित इकाई की बात करते हैं तो ये आपका काठी हो जाएगा दोस्तों, काठी। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि, जो मंगलौर की संधि हुआ था वो किसके प्रभाव में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था लॉर्ड मैकार्टन के प्रभाव में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए मंगलौर की संधि जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा तारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला, कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन देखने को मिलता है? तो कार्तिकेय का। दोस्तों कार्तिकेय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सत्य है उसी को बताना है, सत्य कथन को। तो देखिए इसमें दोस्तों हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। यानी अमृतसर नगर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था, सही है। और तीसरा हमारा देखिए फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है दोस्तों लिखा गया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में नहीं हुआ था दोस्तों, 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए आईपीसी दोस्तों लागू हुआ था डलहौजी, ये हमारा गलत हो जाएगा, आप इसको समझिएगा। इंडियन पिनल कोड का जनक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मैकाले, डलहौजी नहीं। बाकी आईपीसी का निर्माण जो है मैकाले यहाँ पे सही दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक की बात करते हैं तो मैकाले सही दिया गया है। इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो हमारा दोस्तों यहाँ पे रिपन जो है सही दिया गया है। आगे है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास था? अच्छा प्रश्न है और फेमस प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जो कि सही आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज तुगलक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहलोल लोधी हो जाएगा दोस्तों। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्का का भी दोस्तों प्रचलन किया था। अगला है कि किसके शासनकाल में
मुगल और मराठों के मध्य जो है मतभेद चरम सीमा पर दोस्तों जो है पहुंच गया था। तो उससे पहले आप सभी को बता दें, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया था। तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है जिसमें से बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन दर्शन जो है किससे संबंधित है, जैन दर्शन, तो ये आपको होगा दोस्तों सांख्य से। अगला कि तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे जो है स्थित है, तो ये आपको कौन सी नदी किनारे देखने को मिलता है, तो कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र जो नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है, तो नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये दोस्तों किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी या फिर चलती है, तो दोस्तों ये आपका हावड़ा से मुंबई, हावड़ा से मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है, चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। अनुच्छेद और विषय दिया गया है, बात करेंगे हम अनुच्छेद 145 के बारे में, तो हो जाएगा न्यायालय की नियम, न्यायालय का नियम हो जाएगा। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 की बात करते हैं तो उच्च यानी उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हो जाएगा। अनुच्छेद 129 की बात करेंगे तो अभिलेख न्यायालय, यानी आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा, तो कहाँ पर फोकस होगा, तो दृष्टि पटल के सामने फोकस होगा, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 47 का बी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो यहाँ पे देखिए अंतर पूछ रहा है, तो विदेशों से प्राप्त निबल आय का अंतर। ऑप्शन नंबर जो है 48 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी, तो शर्करा की मात्रा दोस्तों भोजन के तुरंत बाद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, अगर हम पहली महिला की बात कर लेते हैं तो लीला सेठ। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल है, अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 51 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है प्रदान किया गया था, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों 52 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 14 एक तरीके से राजनीतिक दलों का दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय दल का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैथ्स का भी प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको ही फायदा मिलेगा, डेली आपको सेट मिलेगा, डिस्कशन के साथ मिलेगा, और कोई भी सेट आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा मार्केट में सेट लॉन्च होने वाला है, तो आप जुड़ जाइए और सेट डेली बेसिस पे लगाइए। प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो प्रथम व्यक्ति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 54 का सही आंसर हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए मोरारजी देसाई दोस्तों यहाँ पे 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी पार्टी के केंद्र में सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1979 में त्यागपत्र भी दे दिया था। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है, सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना दोस्तों कब आरंभ हुआ है, तो 1881 में, ठीक है, नियमित जनगणना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन जो है किसका है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 57 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था,
तो निर्वाचन हुआ था दोस्तों, तो हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1938 में हुआ था, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर आयोजित दोस्तों हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांकीपुर में। बांकीपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से जो है कलकत्ता से काबुल पहुंचे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 62 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा जियाउद्दीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, नहीं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में धातु प्रस्तर यौगिक अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेंगे उपयुक्त सभी से। देखिए बोला गया है कि लोरिया अरेराज चंपारण से, लोरिया नंदगढ़ चंपारण से और रामपुरवा चंपारण से, यानी आप आंसर बोल सकते हैं डी हमारा हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो भारी वर्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है शीत ऋतु में। कब, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु नींबू प्रजाति के फलों के लिए बहुत अच्छा खासा प्रसिद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रण करता है। आंसर हो जाएगा फेमा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण जो है कौन सा है, अभिकरण। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ASO, सॉरी यहाँ पे NSO लिखा गया, NSO, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा, NSO। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, बोला कि बहुचर्चित रहे प्रो डी जो कि लकड़वाला फार्मूले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अगर हम लकड़वाला की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निर्धानता रेखा के निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी यानी रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं क्या। तो इसको हम कहते हैं सेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपका किस पर आधारित है, तो ये आपको देखने को मिलता है परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला कि अदिति का ब्लड ग्रुप जो है बी है, वह हर वर्ष जो है रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को जो है चढ़ाया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, यानी आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं। तो किस में करती हैं दोस्तों, तो ये करती हैं सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए जो है करारोपण के शक्ति का जो है उल्लेख किया गया है, करारोपण शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243H में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 75 का जो है ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है दोस्तों सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, कांडला। तो अगर हम कांडला की बात कर लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर। तो ये आपको देखने को मिलता है जेनेवा में। दोस्तों जेनेवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बोला कि टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका। ये किसके उदाहरण है, तो ये आपके जन्य रोगों के लिए ये सब उदाहरण माने जाते हैं, जो कि 79 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इसमें दोस्तों आंत का बुखार भी कहा जाता है, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। अगला है कि नर सेक्स हार्मोन है, नर सेक्स हार्मोन है तो एंड्रोजन हो जाएगा दोस्तों, एंड्रोजन ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा नैरोबी में, नैरोबी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का जो है प्रयोग किया था? समाजवाद, तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 82 का सी हो जाएगा। अगला है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो एस जयशंकर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि INS तारमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया? तो स्थानांतरित किया गया है तो इसका आंसर हमारा देखिए 84 का हो जाएगा मालदीव, मालदीव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने जो है ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जो है कांस्य पदक जीता है महिलाओं की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोला है कि तिलोत्तमा सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल प्रशिक्षण किया गया है, इस टारपीडो का नाम जो है क्या है? अगर हम टारपीडो के नाम की बात कर लेते हैं तो वरुण शास्त्र हो जाएगा दोस्तों, वरुणा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिदेशक एमी पोप किस देश की है? एमी पोप, तो ये आपको देखने को मिलती है अमेरिका की, कहाँ की? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण जो है भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या नाम दिया गया है, तो नाम की बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो कौन से देश ने किया है? तो चीन किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जून 2023 में 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा जो है की गई है? तो ये किया गया है अमेरिका व यूके के द्वारा, अमेरिका व यूके, ऑप्शन नंबर सी। भारत और किस देश के बीच स्थित जो कि डॉकी लैंडपोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया है? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने जून 2023 में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ा करके 16 वर्ष कर दिया है? कौन सा देश ने? तो दोस्तों ये कर दिया है जापान ने। किसने? जापान। जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के जो है क्षत्रिया-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया, याद रखेंगे दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? AI, तो ये आपको हो जाएगा बार्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि ATD बेस्ट अवार्ड 2023 किस कंपनी ने जीता है? आंसर क्या होगा? तो NTPC ने, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि किस देश के तेज गेंदबाज जो कि वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है लॉन्च किया है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों भारत और यूके के साथ, यानी भारत ने यूके के साथ। अगला है कि ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जो है किसने जीता है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे, भारत ए, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? दोस्तों ये आपको देखने को मिला है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखिए डिस्कशन बहुत बेहतर वे में दिया गया है, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपको डिस्कशन भी दिया जाएगा साथ में, और आप कहीं ना कहीं 40 से 50% जो है डिस्कशन से तैयारी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगला हमारा वीडियो जो है दोस्तों दोपहर में हमारा आ जाएगा, बिहार SSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस है, तो उसको भी आपको देखना है क्योंकि उसमें वैकेंसी हमारा बहुत तगड़ा दिया गया है, तो हमको उसमें एक सीट ले लेना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।